दिमाग किसी बल्ब की तरह काम नहीं करता जो स्विच ऑन करने पर चालू और स्विच ऑफ करने पर बंद हो जाए। जिस तरह आप जीभ को स्वाद लेने से नहीं रोक सकते, अपने दिल को धड़कने से नहीं रोक सकते, नसों में खून को बहने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार आप दिमाग में आने वाले विचारों को भी नहीं रोक सकते। लेकिन आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को संतुलित कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो यह तभी मुमकिन है जब आपका दिमाग संतुलित हो, स्थिर हो और फोकस्ड हो। क्या आपने कभी आम, अमरूद और जामुन का बीज देखा है? कैसे एक छोटा सा बीज एक दिन बड़ा वृक्ष बन जाता है। यह तभी मुमकिन हो पाता है जब वह जमीन में स्थिर रहता है। लेकिन अगर हम रोज इसकी जगह बदलते रहेंगे तो शायद उग भी ना पाए या थोड़ा बड़ा होकर खत्म हो जाए। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग काम करता है। जिंदगी में कोई भी छोटा या बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमारे दिमाग का स्थिर और संतुलित होना बहुत जरूरी है। रिसर्च बताते हैं कि हमारे दिमाग में प्रतिदिन 40,000 से 50,000 विचार आते हैं, जिसमें से 95% विचार ऐसे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते और ये 95% विचार रिपीटेड होते हैं जो हमें बार बार आते हैं। हमें प्रतिदिन लगभग 80% विचार नेगेटिव आते हैं और ये विचार प्रति सेकंड बदलते रहते हैं। यह छोटे छोटे विचार भी आम और जामुन के बीज की तरह होते हैं। जब तक हम किसी एक विचार पर पूरा फोकस नहीं करेंगे वह बड़ा पेड़ नहीं बनेगा। उदाहरण के लिए बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। इस काम में वे 1000 बार फेल हुए थे। अगर वह भी हर पल अपने विचार बदलते रहते और हार मान लेते तो क्या वे बल्ब का आविष्कार कर सकते थे? जब आप अपने लक्ष्य पर स्थिर रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, तब आपका दिमाग एक से बढ़कर एक सलूशन देने लगता है, बेहतर रिजल्ट देने लगता है और आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन पहले आपको अपने विचारों को समझना होगा कि आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं। पॉजिटिव विचार, निगेटिव विचार या ईर्ष्या वाले विचार या क्रोध वाले विचार या अहंकारी विचार। अलग अलग तरह के विचारों को रोकने के लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे अगर आपको निगेटिव विचार आते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने आसपास, घर परिवार में निगेटिव बातें सुनते हैं तथा निगेटिव माहौल में रहते हैं। निगेटिव माहौल में रहकर पॉजिटिव विचार लाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए आपको अपने घर का माहौल बदलना होगा। लेकिन अगर आपको अहंकारी विचार आते हैं तो आपको महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए, योग और मेडिटेशन करना चाहिए। देखो, सभी लोगों के मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। जो व्यक्ति जैसे माहौल में रहता है उसके मन में उसी तरह के विचार आते हैं। हम जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डालते हैं हमारे दिमाग में उतने ही अधिक विचार आते हैं। इसीलिए केवल उन्हीं बातों को जानने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे काम की हैं। उदाहरण के लिए आप एक हफ्ते के लिए बस अपने मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर से दूरी बना लें, फिर आप देखना आपके मन में आने वाले विचारों की संख्या आधी से भी कम हो जाएगी। मन में आने वाले विचारों को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे योग, मेडिटेशन, पॉजिटिव विचारों का अभ्यास, वैराग्य का जीवन जीना, केवल उन्हीं बातों के बारे में जानकारी हासिल करना जो हमारे लिए जरूरी हैं, अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाना, निगेटिव विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाना, महान लोगों के विचारों तथा जीवनी को पढ़ना। तो ऐसे बहुत सारे विचार हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि जो व्यक्ति जितना अधिक पॉजिटिव होता है उसके मन में उतने ही कम विचार आते हैं। लेकिन अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि क्या मन में आने वाले विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं? अगर आसान भाषा में जवाब दे तो नहीं। आप अपने मन के विचारों पर लगाम नहीं लगा सकते, लेकिन अपने विचारों को अभ्यास के द्वारा सही दिशा दे सकते हैं। अपने विचारों को सही दिशा देने के लिए दिमाग को हमेशा लक्ष्य पर टिका कर रखें। रोज सुबह उठते ही अपने लिए एक टारगेट सेट करें। शुरुआत में कुछ दिनों तक आपको अपना टारगेट हासिल करने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बाद में आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। साइंस की माने तो किसी भी आदत को बनने में 21 दिन का समय लगता है। मतलब कि आप कोई भी काम लगातार 21 दिन तक करें तो वह आपकी आदत बन जाएगी। तो दोस्तों, अब हम आपको 8 ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला पॉइंट है अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएं। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे। रोजाना छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। जैसे आज मैं सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। आज मैं सुबह 5 बजे उठूंगा। आज मैं दिन में नहीं सोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं दिन में यूट्यूब नहीं चलाऊंगा, बाकी दूसरे ऐप चला सकता हूँ। जब आप इस तरह के छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो व्यक्ति के विचारों में स्थिरता आती है। दूसरा पॉइंट है अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। जैसे अपना कार्य स्वयं करने की आदत डालें, रोजाना सोने से पहले तथा उठने के बाद अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दें, दिन में कम से कम एक व्यक्ति की मदद जरूर करें, अपनी परवाह करें, अपने बालों को व्यवस्थित रखें, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनें, रोजाना अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तीसरा पॉइंट है शांत रहें तथा कम बोलें। बोलना जरूरी होता है लेकिन हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। हर बात पर अपना रिएक्शन देना जरूरी नहीं है।
जब भी किसी बात का जवाब देना हो तो 5 सेकंड के लिए शांत रहें। ऐसा करने से आप स्थिति को समझ पाते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे सामने वाला दुखी हो जाता है। इससे बचने के लिए बोलने से पहले 5 सेकंड का ब्रेक जरूर लें। चौथा पॉइंट है, अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। जब भी आप फ्री हों तो जो काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें। अपने कार्य में कौन कौन सी परेशानियां हैं तथा उनको कैसे दूर करना है उसके बारे में विचार करें। ऐसा करके आप निगेटिव विचारों या फालतू के विचारों से बच सकते हैं। अपना लक्ष्य हासिल करने में आपको किन किन स्किल्स की ज़रूरत है तथा उन्हें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसके बारे में सोचें। पांचवा पॉइंट है, अपनी दिनचर्या निर्धारित करें। जब आपकी दिनचर्या निर्धारित होती है और आपको पता होता है कि आपको कौन कौन से कार्य करने हैं तो आपको उन कार्यों को करने में तकलीफ कम होती है। जब व्यक्ति को अचानक से कोई कार्य करने के लिए बोला जाता है तो वह हड़बड़ा जाता है तथा मन में विचारों की बाढ़ आ जाती है। इसीलिए रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही बिस्तर पर अपनी दिनचर्या बना लें कि आज आपको क्या क्या करना है। दिन भर के कार्यों की सूची होने से आप अधिक कार्य करते हैं तथा थकान भी कम होती है। छठा पॉइंट है, योग तथा मेडिटेशन करें। अपने विचारों को नियंत्रित करने तथा खुद पर विजय पाने का योग और मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है। योग तथा मेडिटेशन से रातों रात असर नहीं पड़ता, इसमें थोड़ा समय लगता है। अगर आप रोजाना योग तथा मेडिटेशन करते हैं तो 3 से 4 महीने में आपको अपने अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगेगी। वैज्ञानिकों ने पाया है कि लंबे समय तक योग तथा मेडिटेशन करने वाले इंसानों को टेंशन बहुत कम होती है। योग तथा मेडिटेशन से पॉजिटिव विचार आते हैं तथा नेगेटिव विचार आना कम हो जाते हैं। 7वां पॉइंट है, अच्छी किताबें पढ़ें। जब व्यक्ति के पास कोई नई तथा अच्छी जानकारी नहीं होती है तो उसके मन में विचारों की बाढ़ आ जाती है। इसलिए रोजाना कम से कम आधे घंटा आपको किसी महान व्यक्ति की पुस्तक पढ़नी चाहिए। आप किसी व्यक्ति की जीवनी या कोई स्किल इम्प्रूव करने वाली पुस्तक पढ़ सकते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा है कि किसी महान व्यक्ति के साथ बिताए हुए 10 मिनट आपके कई महीनों की पढ़ाई के बराबर है। एक अच्छी पुस्तक आपको उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अनुभव दे सकती है। उसे आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। 8वां पॉइंट है, खुद को बिजी रखें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली बैठा इंसान उल्टी सीधी बातों के बारे में ही सोचता है। अगर आप खाली बैठे हैं तो उस समय का सदुपयोग करें जिससे आपका मन इधर उधर की बातें नहीं सोचेगा। खाली समय में आप अपने दिमाग की एक्सरसाइज वाले गेम खेल सकते हैं, जैसे चेस, इंग्लिश स्पीकिंग गेम और भी बहुत सारे गेम। खाली समय में आप कोई भी अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हैं। खाली समय में आप अपने किसी दोस्त से बात कर सकते हैं, अपने लक्ष्य के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।